गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज अनुष्का प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स से ब्रह्मास्त्र। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि दिवाली एंड छठ पूजा में मैं काफ़ी बिजी था और अब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज को कवर अप कर लिया था, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ एडवांस क्वेश्चंस बाकी है जो कि थोड़े हाई लेवल के हैं, तो वो हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी मेरा पूरा डेटा नहीं आया है, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि पूरे के पूरे अरिथमेटिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उतना ही इंपॉर्टेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी होता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये टॉपिक जो है फ्रॉम क्लास 6 to 10 एंड कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में होता है, ठीक है। चाहे आप बैंकिंग में ले लो या फिर एसएससी में ले लो या रेलवे में ले लो, ये टॉपिक हर जगह रहता है। इसमें से क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं, वो गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि ये जो वर्ड रेशियो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। जब हम कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं या कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स और टू वैल्यूज, ठीक है। जब भी हम कोई दो चीज को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसी को हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे हम। मान लो एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। इसके पास है ₹1000 और इसके पास है ₹2000, ठीक है। इसके पास है ₹1000, इसके पास है ₹2000। और मान लो ये दोनों क्या है, भाई है, ठीक है। ये दोनों ब्रदर्स है, ठीक है। ये दोनों ब्रदर्स है, दोनों भाई है और इसके पास है ₹1000, इसके पास है ₹2000, ठीक है। अब इनके फादर है सी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों को अपने फादर को बताना है कि इनके पास कितने रुपए है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने इनके पास जो पैसा है वो नहीं बताना चाहते कि हमारे पास एग्जैक्ट है कितना, लेकिन इन्हें बताना है इनको। तो यहाँ पे हम रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या कहेंगे, जो बी है, सॉरी जो ए है, ठीक है। ए जो है, अच्छा आप जब बी से स्टार्ट करते हैं, ये जो बी है, ठीक है। ये क्या कहेगा कि मेरे पास, बी कहेगा मेरे पास ए का 2 टाइम्स है, ठीक है। ये क्या कहेगा, आई हैव ट्वाइस ऑफ व्हाट ए है, ठीक है। बी क्या कहेगा, मेरे पास ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस मतलब होता है डबल, ठीक है। मेरे पास डबल है, एक मिनट, ठीक है। ट्वाइस मतलब होता है डबल। बी क्या कहेगा, मेरे पास डबल है जितना ए के पास है। तो ए के पास है 1000 और 1000 का डबल ही तो 2000 होता है, 1000 का डबल ही 2000 होता है, ठीक है। तो बी क्या कहेगा, मेरे पास डबल है जो ए के पास है, ठीक है। और ए क्या कहेगा, आई हैव हाफ ऑफ व्हाट बी हैव। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या कहेगा कि मेरे पास हाफ है, किसका हाफ है, जितना बी के पास है। बी के पास है 2000 और 2000 का आधा, 2000 का हाफ 1000 होता है कि नहीं। बी कहा कि मेरे पास ट्वाइस है जो ए के पास है। अब ए के पास है 1000, है ना। ए के पास है 1000, जो ये कह रहा था इसका मतलब है। अब ए के पास है 1000
और बी ने क्या कहा कि डबल ऑफ व्हाट ए हैव। डबल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय टू, ट्वाइस और डबल का मतलब एक होता है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय टू। तो ये आ गया बी का 2000, है ना। और जो बी ने कहा, आई मीन जो ए ने कहा, ठीक है, ए ने क्या कहा था, आई हैव हाफ ऑफ व्हाट बी हैव। अब बी के पास है कितना, 2000। हाफ मतलब क्या, डिवाइड बाय टू। सभी को पता है हाफ मतलब क्या, डिवाइड बाय टू। जैसे टू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, और ये 3 जीरो जो यहाँ था वो आ जाएगा, है ना। तो ये 2000, ये 1000। तो इस तरह से ये अपने फादर को बताएंगे, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहां से आया 1000 और यहाँ पे आया हमारा 2000। तो 0 0 0, यहाँ से भी 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा रेशियो क्या बना, हमारा रेशियो बना 1:2। तो यहां से ये रेशियो बना 1:2। समझ में आया। तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स और टू वैल्यूज, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे ए और बी जो कि दोनों भाई है, और इसके पास है 1000, इसके पास है 2000। सी इनके फादर है, इन्हें बताना है अपने फादर को कि इनके पास कितने रुपए हैं, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना है। तो ये लोग रेशियो का यूज करेंगे। तो बी ने क्या कहा कि आई हैव डबल या ट्वाइस ऑफ व्हाट ए हैव, मतलब ए के पास जितना है उसका डबल मेरे पास है। तो बी का अमाउंट हो गया 2000, है ना। और ए क्या कहेगा, आई हैव हाफ ऑफ व्हाट बी हैव, मतलब मेरे पास हाफ है जितना बी के पास है। तो जितना बी के पास है 2000, उसका हाफ डिवाइड बाय टू, तो ये 1000 आ गया ए का। तो ए और बी, ठीक है, ठीक है। तो यहां आया ए का 1000 और बी का 2000। तो जब अगर हम 3 जीरो हटा दे, यहां से भी 3 जीरो हट गया, यहां से भी 3 जीरो हट गया, तो हमारा क्या आएगा 1:2। ये भी तो वही हुआ ना कि बी क्या कहेगा कि आई हैव डबल ऑफ व्हाट ए हैव, 1 का डबल 2, और ए क्या कहेगा आई हैव हाफ ऑफ व्हाट बी हैव, बी के पास 2 है और 2 का हाफ क्या होता है 1। तो यहां से आया 1:2, ये है हमारा रेशियो, ठीक है। अब इसे लिखते क्या है, इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम दो सेंटेंस में लिख सकते हैं। पहला 1:2, ठीक है, और दूसरा होगा 1:2, ठीक है। ये दो सेंटेंस मतलब दो तरीके से हम इसे लिख सकते हैं और दो तरीके से इसे बोल भी सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं 1:2 या 1:2, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर लेते हैं जैसे कि 25, ठीक है, और 35। ये रेशियो में है, ये रेशियो में है, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है जो दोनों को काट सके। देखो जब भी किसी नंबर के एंड में 5 हो, मैंने कहा था कि वो 5 से डिवाइड होता है ना, बेसिक्स में मैंने बताया था कैलकुलेशन में। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो 5:7 इसका रेशियो आ गया। इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या आ गया, 5:7। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे, अच्छा पहले एक और चीज, थोड़ा एक और एग्जांपल्स देख रहे थे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा ₹5, सॉरी ₹50, और यहाँ पे मैंने लिखा ₹40, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस जब भी जीरो वाला केस हो तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप जीरो कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे क्या बचा, ₹5:4, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब मान लो यहाँ पे है 100 किलोमीटर इज टू 500 किलोमीटर। यूनिट कुछ भी रह सकता है, ठीक है। यूनिट जो है
जो यूनिट्स है वो कुछ भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से भी वही करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 किलोमीटर इज टू 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक और लेते हैं, 45 लीटर इज टू 25 लीटर। ठीक है, अब देखो ये वापस से 5 है इजिली कटेगा, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, और जो यूनिट है वो लगा दो, दैट्स इट, खत्म। 9 लीटर इज टू 5 लीटर इसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर है 18 इज टू क्या ले लें नंबर, 27 ले लो। ठीक है, 18 इज टू 27 यहाँ पर है। ये दोनों किस नंबर से कटेगा, किस नंबर के टेबल में दोनों आते हैं? तो ये 3 के टेबल में आते हैं, है ना। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। क्या ये और सिंप्लीफाई होगा? होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया। आई होप रेशियो निकालना समझ में आ गया होगा कि रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रेशियो पे, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रेशियो पे। यहां पे मान लो 100 किलोग्राम है, और यहाँ पे है 100 नहीं, 100 नहीं, यहाँ पे ले लो 200 किलोमीटर ले लो। अब इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होगा? इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या हो सकता है ना। इसका सिंप्लीफाइड रेशियो 2 हो सकता है। ठीक है, पहला 1:2, और दूसरा होगा 100:200, है ना। 1:2 होगा, या तो 100:200 होगा। अब जिसका भी आंसर ये है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जिसका भी आंसर ये आया है वो गलत है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि ये ही सही ही होगा, ये भी एक्चुअल में गलत है। यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि इसका यूनिट जो है केजी, और यहाँ पे क्या है किलोमीटर, दोनों अलग है। तो इसका आंसर होगा CND, या फिर इसे हम CBD भी कहते हैं, CBD। इसका मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, इसके पीछे रीजन ये है, ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है, हम सिंप्लीफाई तभी कर पाएंगे रेशियो को जब उसका यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स जो है मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जो उसका यूनिट्स है वो सेम रहेगा, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, यूनिट जब सेम रहेगा तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो पूरा हो गया हमारा रेशियो का बेसिक्स। आई होप समझ में आ ही गया होगा सभी को, है ना। तो अब हम मूव करेंगे प्रोपोर्शन पे। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? अब प्रोपोर्शन का मतलब होता है when two pairs of ratio are, when two pair of ratio are compared। जब हम दो रेशियो के पेयर को कंपेयर करते हैं तो वो होता है प्रोपोर्शन। इसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, ऐसे आपको समझ में शायद ना आए। ठीक है, टू पेयर मतलब क्या, एक पेयर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है 4
4:6 और यहाँ पर है 2:3। ठीक है, 4:6 एंड 2:3। यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते हैं, 12:9 ले लो, यहाँ पे 2:3। ठीक है, ये एक पेयर है मेरे पास और ये एक पेयर है। अब ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। ठीक है, तो हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो बनता है हमारा प्रोपोर्शन। टू पेयर्स, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो टू पेयर्स हो गया। अब ये दोनों क्या होगा, कंपेयर होगा, तो ये दोनों को अभी हम कंपेयर करेंगे, तब हमारा उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2:9 है, यहाँ पे 2:3 है। 2:3 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और तो ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन में ऐसे साइन लगता है। ठीक है, डबल रेशियो लगता है। और 12:9 का ये सिंप्लीफाई होगा 3 4 12, 3 3 9, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4:3। क्या ये सेम है? अच्छा, यहाँ पे ये छोड़ दो। ठीक है, क्या ये सेम है? नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम सेम वाला करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला करेंगे। 4:6 ही रहने दो यहाँ पे। ठीक है, तो 2:3 तो वही रहेगा। जब हम इसे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो ये भी हमारा 2:3 ही आएगा। ठीक है, 2:3, यहाँ भी 2:3। तो हम क्या कह सकते हैं, डेट 4 6 2 एंड 3 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है। जब भी कभी सिंप्लीफाई करके जो रेशियो आए, और मान लो यहाँ भी कोई सिंप्लीफाई करके रेशियो आ सकता है, वो भी आ जाए, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका रियल वैल्यूज था वो क्या होगा, इन प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इन प्रोपोर्शन होगा। अब मान लो यहाँ पे एक और नंबर है। ठीक है, वही सेम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे है 12:9 और यहाँ पर है 2:3। तो ये तो 2:3 सेम रहेगा, है ना। ये क्या आएगा, ये तो 3 से डिविजिबल होगा ना, तो 3 4 12 एंड 3 3 9। क्या ये सेम है? ये जो है ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12 9 2 एंड 3 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4:5। हाँ, और यहाँ पे ले लेते हैं 80:100। ठीक है, 80:100। अब ये हमारा 4:5 ही रहेगा, है ना, या फिर जीरो भी लगा। ठीक है, वो तो कैंसिल आउट होना ही है। ठीक है, 4:5 ही रखते हैं, 4:5 होगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो सकता है, ये वो कैंसिल आउट हो सकता है। 2 4 8 और ये भी हो जाएगा 2 5 10। दोनों सेम है। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 5 80 100 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। आई होप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो मीनिंग था, ठीक है, जो मतलब था, जो कैसे फॉर्म हुआ, वो क्लियर हो गया होगा, है ना, है कि नहीं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। ठीक है, जो अभी भी स्कूल्स में कराया जाता है वो तो,
ठीक है, वो अभी भी स्कूल्स में कराया जाता है। मान लो कोई रेशियो है 2:3, ठीक है, कोई रेशियो है 2:3। अब ये कहाँ से आया, ये किस दो रियल नंबर से आया हमें तो नहीं पता। जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब तो हमारे पास डेटा रहता है, हमारे पास नंबर रहता है, हमें पता है कि हाँ 2:3 कैसे आया। लेकिन मान लो ये 2:3 गिवन है और हमें नहीं पता कि ये कौन से दो रियल नंबर से आया है, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए, वो रियल नंबर फाइंड करने के लिए हमें दोनों को, ठीक है, दोनों को एक यूनिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक यूनिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें रियल नंबर्स मिल जाए कि ये दोनों कहां से आए हैं। इसीलिए हमें स्कूल में एक्स लेकर करवाता था कि एक्स लेके करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये वाला हो जाएगा हमारा 3x। याद है, अभी भी कराया जाता है ना। हमें तो नहीं पता ये दोनों नंबर्स, ये जो 2:3 है, ये किस दो रियल नंबर से आया है। कहीं से तो आया होगा, ये जो रेशियो है ये कहीं से तो आया होगा, लेकिन कौन से रियल नंबर से आया है ये हमें नहीं पता। अब हमें इसमें एक यूनिक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें रियल नंबर्स तक पहुंच जाए। अभी भी ये स्कूल में कराते, जो 6, 7 के 8 के जो स्टूडेंट्स अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा ये चीज कि एक्स लेके करवाते, लेकिन क्यों लेके करवाते ये कभी किसी ने बताया होगा नहीं ना। तो हम एक यूनिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिक नंबर तो हमें नहीं पता क्या है, इसीलिए हम एक्स लेते हैं। तो ये एक हमारा आता है 2x, एक आता है हमारा 3x, अगर ये नंबर रहा तो, ठीक है। नंबर रेशियो कुछ भी रह सकता है, रेशियो हमारा 10:11 भी रह सकता है, लेकिन ये कहाँ से आया हमें तो नहीं पता। तो दोनों में क्या होता है, एक यूनिक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और वो यूनिक नंबर क्या है, x है। तब जाके हमारा यहाँ पे दो वैल्यूज आता है 10x और 11x। फिर हम सॉल्व करते हैं, x का एक वैल्यू आता है ना, फिर हम उसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे पास वो रियल नंबर आता है कि नहीं। तो इसीलिए ये कराया जाता है, मतलब हमें x से स्कूल में x लेके कराया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये डाउट भी कि क्यों x लेते हैं। अगर किसी के भी मन में ये सवाल आया होगा तो आई होप आज वो क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। अब एक बेसिक सा सम करते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा सम करते हैं। मान लो कि यहाँ पे 490 रुपीज है, ठीक है, 490 रुपीज है। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड among two childrens in ratio 2:5, ठीक है, 2:5। फाइंड हाउ मच बोथ गेट मतलब दोनों को कितने कितने अमाउंट मिले, ठीक है। 490 रुपीज है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो चिल्ड्रंस में, रेशियो क्या है 2:5। 2 होगा पहला के लिए, मान लो दो चिल्ड्रन का नाम है यहाँ पे ए एंड बी ले लो, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो ए को 2 रेशियो में मिला, बी को 5 रेशियो में मिला, 490 रुपीज, ठीक है। तो देखो अगर हमें ए का पहले फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को मिला कितना, पहला वाला वैसा पहला वाला के लिए होगा, दूसरा वाला के लिए होगा, और इसके बाद एक वर्ड रहेगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कि जो पहला वाला है वो पहला वाला के लिए है, जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले के लिए है। तो हमें ए का अगर फाइंड करना कि ए को कितना मिला, तो ए को कितना रेशियो में मिला, 2 रेशियो में मिला, है ना। और टोटल कितना है, ये दोनों एडअप हो जाएगा, ठीक है, दोनों टोटल मतलब दोनों एडअप हो जाएगा। तो 5 + 2 कितना, 7। अब कितना मिला है उसे मल्टीप्लाई करना है, 490 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं ना, 7 × 7, 7 7 × 49 और एक ये 0 बचा क्या, 2 × 70, 2 × 70 कितना होता है, 140 होता है ना, 2 × 70 140 होता है। अब बी को कितना मिला, 5 रेशियो में मिला बी को,
टोटल कितना था 7 इंटू अमाउंट 490, तो 7 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा 70, और 5 इंटू 70 कितना होता है 350 होता है। तो क्या 350 और 140 को ऐड करके 490 आता है? 300, 400, 450 और 40, 490। समझ में आया? पहले वाले को जितना शेयर रहेगा उसका वो लिखो, नीचे में टोटल इनटू अमाउंट, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। सेम विद द सेकंड वन, सेकंड वाले के जितना रेशियो में मिला वो नीचे में टोटल इनटू टोटल अमाउंट, सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है इसे। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दिया 490, यहाँ पे हमें दिया है 2:5, तो 2:5 मतलब क्या, टोटल कितना होता है, ये 7 होता है ना, 7 रेशियो, ये रेशियो में तो यहाँ पे आर लिख दो छोटा सा, 7 रेशियो। 7 रेशियो का वैल्यू कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में 490, तो 490, और 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 490 डिवाइड बाई 7, है ना, तो 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 70। अब 1 रेशियो का वैल्यू 70 है, तो ए का वैल्यू 2 रेशियो में फाइंड करना है ना, 2 है ए का, तो 2 रेशियो में 2 इंटू 70 हो जाएगा, दैट इज 140, और बी का क्या हो जाएगा 5 है, तो 5 रेशियो, दैट इज 5 इंटू 70, दैट इज 350। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? ये इजी था, ये बेसिक सा सम था, रेशियो प्रोपोर्शन का सबसे बेसिक लेवल का था ये। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी थी ये हुआ कैसे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जिससे कि हमारा जो टॉपिक है उसका बेसिक्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सम से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।